हाँ? क्या है? आई लव यू। है? अरे आई लव यू। 25 साल के बाद मेरी बेगम मेरे को आई लव यू बोल रही है, कितनी खुशी की बात है। आई लव यू टू। अजी भैरे इंसान। हाँ। मैं बोली आलू तली हूँ खाने को आओ बोल रही हूँ, मैं आलू आओ बोल के बोल रही हूँ। अरे जो भी तले लाओ भाई, अम्मा गुस्सा कर रहे, लेके आओ जल्दी। ओफो, क्या हुआ? पसीनों का सालन तुम्हारे दुल्हन बनाए हौंदा गिरा है? दम पे है, दम पे है। खाना दम पे है, चावल अनी पे है। मेरा दम अनी पे है। अरे ठहरो जी, मैं बुला जानो, हो गया डार्लिंग, सोना, हनी। हाय क्या तो भी है ये? हाँ, हनी, सोना, मम्मा, टिल्लू, पापा। जवान बेटी सामने बैठी हुई है, कह के हेडले कर रहे गुलाबी लाड़ा। ये नाम लेकर नहीं पुकारना। नहीं पुकार सकता अम्मा जान, असल में हैबत में सुधर रहा नहीं मेरे को। बीवी का नाम ही जहन में नहीं आ रहा, नाम भूल गया मैं। कौन सी भी औरत का नाम मुंह से निकल गया तो एक नई क़यामत हो जाती। हाय 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 भाऊ बेगम। जी अम्मा जान। अरे आइए भाई। क्या हुआ? खाना निकालते ही नहीं निकालते हैं आज की तारीख में? देखो मैं खाना कनी पे है, मेरा दम अनी पे है। सालन दम पे है। दम निकले बाद लाओ। अरे नको भाई, निकालो भाई। अच्छा अब भी निकालते हैं, अब बेफिक्र रहो। ठहरा, तुम उधर जाके बैठो, मैं भाव से बात करती हूँ। मैं? हाँ बेटा उधर जाओ। अच्छी बात है। इधर बैठ बेटे। क्या बात है अम्मा जान? क्या बात है देख बेटा, तेरी एक बेटी ये कॉलेज को जा रही, हाँ। दूसरी बड़ी बेटी अब तक को नहीं आई है, 7-8 बजने को आ रही। अम्मा जान उन्हें जॉब को जाती ना, कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में बोले तो क्या जॉब करना? वो स्कीमों के बारे में बताना, जमीना या कहीं इन्वेस्ट करने को, फाइनेंस है वो, उसके लिए वो सब रहता। हाँ यही वो नौकरी छुड़ाते बेटे। आई वो कहीं को अम्मा जान? अरे वो जो आजकल के फाइनेंस कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना को लाखों रुपए का चूना लगा को भाग जाते। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ऊंच नीच हुई तो पुलिस वालों के चक्रा अपने घर को बच्ची की बदनामी होती। हाँ हाँ सही बोले, बिल्कुल अम्मा सही बोल रहे हैं। हाँ कहीं दूसरी जगह जॉब लगा देंगे बच्ची का। हाँ फाइनेंस कंपनियां कितने लोगों का पैसे डुबा के भाग जा रहे हैं मालूम है तुम्हारे को? अखबार पर पढ़ रहे हैं ना तुम भी? हाँ वो तो जा रहे मगर बच्ची क्या करेंगी उसमें? बच्ची का क्या कसूर? कसूर नहीं है भाई, इन लोग कन्विंस करते हैं ना लोगों को, तो बाद में इनका गला पकड़ते लोग, तुम बोले बोल के हम पैसे लगाए बोल के। तो पैसे लगाने वाले सोचना ना, सोच समझ के लगाना। अपने हैदराबाद के लोग या तो इंतहाई बेवकूफ़ है या भोले भाले है, आप सुधरते ही नहीं। कोई भी बैठी जगह मुनाफा दे रहा बोले तो पैसे लगा देते। आपको याद है कुछ बरसों पहले, हाँ क्या नाम था उसका, अलफला कंपनी बोल के शहीद भाई लाखों करोड़ों रुपए लेके गायब हो गया, आज तक पुलिस नहीं पकड़ी, जिंदा है या मर गया नहीं मालूम। कितने गरीबों के घर उजड़ गए। परदेसी परदेसी ग्रुप बोल के था एक, उन्हें भी पैसे लेके भाग गया। हाँ सुधरते ही नहीं लोग। अगला गिरा पिछला होशियार। हैदराबाद हाउसिंग कंपनी चिटफंड बोल के थी, गौस अहमद खान, लतीफ़ अहमद खान बोल के, तो वो लोग चिटफंड चलाते थे, फिल्मी तस्वीर मैगजीन निकालते थे। भरोसा करे लोग, बड़े बड़े लोगों के चिटफंड के पैसे ले लेके फरार पाकिस्तान को चले गए थे। जावेदा ग्रुप बोल के एक था, 1 लाख रुपए दो महीने को 12,000 रुपए देता हूँ घर पे लाके। अरे इतने लोग धोखे खाए, इतने लोग धोखे दे के पैसे लेके खा गए। अभी ताज़ा किस्सा DKZ बोल के कंपनी रो रही, कई फैमिली वाले रो रही, करोड़ों रुपए का मामला है कहते हैं, और जो है ना पैसे लगा रहे हैं। अब गलती किसकी है बोलो तुम? पैसे लगाने वालों की। हाँ क्या है, मेहनत नहीं करना, कुछ नहीं करना, पैसे लगा देना, घर बैठे मुनाफा। और आपको मालूम अम्मा, ये ऐसा घर बैठे मुनाफा खाए तो क्या बोलते हैं उसको? आई बेटे हराम है वो, सूद के उसमें आता, सूद खा रही। हाँ। जब तक के पैसे के साथ
आप मेहनत नहीं करेंगे और नुकसान और नफे में शरीक नहीं होंगे जब तक कि वो सूद के दायरे में आता, वो हराम है। हाँ पैसे के साथ आप मेहनत भी करना और नुकसान नफे के मालिक बनना जब जायज होता। आप घर में आराम से बैठ कर रहेंगे, आपको सिर्फ मुनाफा आते रहेगा, ये सूद है। लेके भाग जा रहे हैं लोग पैसे, बिल्कुल भागते बेटे, लालच में पैसे लगा दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो माँ जरा लोग होशियार हो रहे हैं अब थोड़ा। हाँ जमीन जो खरीदते हैं सब लोग, हाय जमीना बेटे परसों सुनी मैं, खाली जो है वो खेता वालों को जो है बयाना दिया करते, एग्रीमेंट कराया 6 महीने को दे, तो वो बयाने पे प्लाटिंग आकर के 150 आदमी को प्लाट बेच दिया। हाँ। नाले की जमीन, हाँ वो प्लाटिंग करा, लोग जेवर रहन रखा को, चिट्ठियां डाल को, खरीदे ला को, गरीब लोग प्लाट के मालिक बनेंगे बोल को कोशिश करे। आखिरी में मालिक असल का को खड़े रहे को बोला इन्हें खाली बयाना दिया था, उसका बयाना डूब गया, किसी का कोई प्लाट नहीं रो लेते। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाइड्रा के नाम पे नालों के, तालाबों के, भोलियों के आसपास के जो घरा बना रहे हैं लोग, घरा तोड़ दे रहे हैं आके, कितना नुकसान हो जाता है। बुलडोजर चला दे रहे हैं हैदराबाद में। वो बोलते नहीं, लालच इंसान के अक्ल के दांत तोड़ देती। हाँ, जमीन खरीदते वक्त भी हमारे लोगों का फर्ज क्या है, कागजात देखना, कितने कदीम रजिस्ट्री कब के है, और वकीलों से मशवरा करना। वकील को तो बताते नहीं ना कोई भी। अच्छा वकील बोल रहे तुम, घर बनाते वक्त आर्किटेक्ट से भी मशवरा नहीं करते, इंजीनियर से भी नहीं। मैं खुद इंजीनियर हूँ, बोलते एक दालान, इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, उधर बाथरूम, ये कोई तरीका होता? बेटे ये क्या है बोले तो मिलजुल को रहे को, खानदान वालों से मशवरा करो बोल को। मैं बोली तो क्या बोल रही हूँ? सबसे बेस्ट तो दादी, अपन जब तक एडवोकेट से एडवाइस नहीं ली, अपन कोई चीज नहीं जाना, कोई चीज। अब लीगल पेपर के हिसाब से अपन जाएंगे वो बहुत अच्छा रहता, नॉन लीगल से अगर अपन गए तो बराबर अपन फंसते उसमें। बच्ची बहुत होशियार है, देख मेरी पोती, अल्लाह इसको चंबी नहीं करा रहे हूँ। हाँ बेटे बहुत होशियार है बच्ची। मगर मेरे को अफसोस है, मैं इनको बेटा और आपको घर का चिराग मर्द बच्चा नहीं दे सकता। हाँ क्या है माँ, ऐसा नहीं बोलते बेटे। हाँ अल्लाह ताला फरमाते हम जिसे चाहे बेटे देते, जिसे चाहे बेटियां देते, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों देते, जिसे चाहे कुछ भी नहीं देते। ये कुदरत का निजाम है, इसमें हम और तुम बेबस है बेटे। ऐसा नहीं सोचते, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटों से बेटियां बेहतर है बेटा। सही, ऐसा कभी नहीं बोलना, माँ नहीं रोना, सही दिल छोटा नहीं करना मेरी बच्ची। सही बोले अम्मा। नहीं अम्मा जान, इनको तकलीफ क्या है मालूम, बेटियां आज हमारे घर में है, एक के बाद एक सबके शादियां हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, एक बेटा तो भी रहता तो हम लोग बुढ़ापे में देखता था। और दादी बेटियां होते ही पराई धन, बेटियों का कोई घर नहीं होता। मगर एक बात है, भी पराई होता, ससुराल तो वो भी पराई होता। मगर एक बात है, ये बेटियां जाके हमारे को महीने में 15 दिन को कम से कम आएंगे, अम्मा को पूछेंगे, बाबा को पूछेंगे, खिदमत करके जाएंगे ससुराल वालों की इजाज़त से। बेटों का तो ये आलम है, बेटों को पढ़ा लिखा के बहू लाए, शादी करे, बहू बेटे को लेके फुर क्या ही बोला बेटे, लेके उड़ जा रहे हैं बस। मगर तो बेटे नहीं हुए तो अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं है बेटे, कुछ नाखलफ औलादें ऐसी है, कुछ खिदमत गुजार भी है। बस दुआ ये कर रही हूँ मैं, अल्लाह अगर किसी को बेटे दे तो उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार के साथ माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता करे। बस ये दुआ करना, सबको बुरा नहीं बोल सकते। अल्लाह उनको ये तौफीक दे कि माँ बाप की भी खिदमत करे, अल्लाह रसूल का जो हुक्म है उसकी इताअत करे। मगर बेटी अल्लाह की रहमत है, मेरे आका फरमाइश तो है बेटे, बेटी को कम मत समझ, रो मत माँ, दिल छोटा मत कर। आप ये छोड़ो, बहुत बातें हो गए, वो खाना पका या नहीं पका जरा देख के आप। तो दोस्तों हैदराबादी मतवाली चैनल पर वापस हम लोग आ गए हैं दादी के साथ कॉमेडी वीडियोस। तो आप हमारे सेट पे देख सकते हैं पूरे, हमारे हामिद कमाल साहब, हमारे मम्मी, हमारे दादी जैनब और मनीष भाई, जो कि बहुत ही अच्छे कैमरामैन है और डीओपी है, डायरेक्टर है, राइटर है। अब उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अरे मैं बोलती हूँ बेटे सुन,
हैदराबादी मतवाले हामिद कमाल खाली हंसी मजाक यानी आपके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं लाते, बल्कि माशरे की बुराइयों को भी एक अच्छे अंदाज में पेश करते। हंसने के साथ साथ कुछ सीखने का मौका मिलता है इनके एपिसोड में, तो जरूर देखो ना रे बच्चों। सब्सक्राइब करिए और शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं आप। और बेल बयान ही सुनेंगे कि सब अभी मैसेज इतने क्या- लोग सब कुछ बोल दिए, अब आप लोगों का काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराना और हमें बताइए कि हमारे ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। सास बहू और बेटियां, अभी एक बेटी को देखा आपने, इससे पहले एक बेटी को देखा, अगले एपिसोड में हमारी तीसरी बेटी भी आने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल। चैनल। मनीष भाई कुछ बोलेंगे? क्यों?